वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है, तो इसलिए बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए, चूँकि प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया और ये आखिरी हिस्सा है, अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं सादिक बोल रहा हूँ विलफर्ड से सर। जी जी सादिक साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा यूरोपियन पासपोर्ट है पोर्चुगीज, मैं यूके में घर लेना चाहता हूँ, तो ले सकता हूँ सर? आपके पास पोर्चुगीज पासपोर्ट है ना? जी यूरोपियन। जी, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं, मॉर्गेज वगैरह मिल सकती है, जो भी है वो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन बहरहाल आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जी दूसरा है कि मेरा मिसेस है ना सर, जी जी मेरे बेस पे 6 मंथ का वीजा लगा के इधर आई है यूके में, तो मैं दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो कर सकता हूँ? वो 6 मंथ्स का वो उनके पास कौन सी नेशनैलिटी है? इंडियन नेशनलिटी। जी, तो आप उनके लिए वो भी विजिट वीज़ा पे आई हैं? जी जी विजिट वीजा, और मैं दोबारा से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो उसका शायद 3 महीना हो गया है, तो वापस कर सकता हूँ? दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, क्या मतलब मैं समझा जी नहीं। जी जी दोबारा से, यस यस। नहीं, दोबारा से अप्लाई करने से क्या मैं समझा नहीं, दोबारा से उनके लिए विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? नहीं परमानेंटली, मतलब जो 5 इयर्स का देते हैं ना। जी जी, अच्छा, वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स? उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। जी काम तो कर रहा हूँ सर। जी, तो अगर आप वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, आप दोनों शादीशुदा हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, जेन्युइन रिलेशनशिप है, तो इस सिलसिले में आपको अपने काम के डॉक्यूमेंट्स और अपना मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें लगा के आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं अली बोल रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मुझे अपने बेटे के बारे में पता करना था। मेरा बेटे की ने अभी पाकिस्तान में शादी करनी है हमने ना, तो उसने अपना केस अप्लाई करना, तो पूछना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे किसी ने कहा है कि वीजा लगने के 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर वापस आना पड़ता है। जी जी, तो अगर जैसे वीजा लग जाता है, सेटलमेंट का वीजा जो लगता है, जी जी, तो वो वीजा लगने के 15 दिन नहीं है, नॉर्मली 28 डेज होते हैं। पड़ेगा या कुछ ज्यादा टाइम है? नॉर्मली 28 डेज होते हैं जी। 28 डे? जी जी नॉर्मली। ओके, और ये किसमें कितना टाइम लग जाता है वीज़ा प्रोसेसिंग में? जी अराउंड 4 वीक्स, 4 to 6 वीक्स, ऊपर नीचे हो सकता है ऑब्वियसली। यानी कि जैसे फर्ज करो हमने मार्च के एंड पे शादी करनी है, जी जी, तो निकाह हमने दिसंबर में कर लेना जाकर ना, तो हमें केस किस यानी कि फरवरी में जमा कराना चाहिए या जनवरी में जमा करा देना चाहिए? देखें वो तो आप तक है कि आप कब जमा कराना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल अगर आपने वापस मार्च में आना है या आप चाह रहे हैं कि वो मार्च में आए, आपकी जो डॉटर इन लॉ है, और तो शादी अगर दिसंबर में हो जाती है तो आपको चाहिए कि फिर आप जनवरी में अप्लाई कर दें। यानी कि जनवरी में हम अप्लाई करें, तो जैसे मार्च के एंड में ईस्टर की छुट्टियों में शादी करें, हम ये चाहते हैं कि वो साथ ही आ जाए इसी तरह। देखिए शादी का मतलब तो निकाह होता है ना, जब निकाह हो गया तो फिर शादी हो गई। आप अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन निकाह हो गया तो शादी हो गई। दिसंबर में अगर शादी होती है तो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मोहम्मद वसीम बात कर रहा हूँ। मुझे पूछना था कि मैंने मेरी 10 इयर्स की लॉन्ग रेजिडेंसी एप्लीकेशन ड्यू है विद इन 10 डेज जी, तो उसके में वो पर्सनल हिस्ट्री मांगते हैं। मुझे 10 साल की पर्सनल हिस्ट्री देनी पड़ेगी या 5 ईयर की? तो अगर मेरे उसमें मुझे पे कोई पॉइंट्स हैं तो वो विद इन जो इस वक्त लाइसेंस पे हैं वो भी या जो उतर गए हैं वो भी मुझे बताने पड़ेंगे। मेरे सामने तो अभी फॉर्म नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने आपसे 5 इयर्स की पर्सनल हिस्ट्री मांगी है तो 5 इयर्स की दें, अगर 10 साल की मांगी है तो 10 साल की देंगे। इसी तरह पॉइंट्स के हवाले से अगर वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपको लास्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स में अगर कोई किसी किस्म की पेनल्टी लगी है या सिविल लगी, तो फिर तो आप लास्ट 5 इयर्स के देंगे।
अगर वो पूछ रहे हैं कि जी आपको कभी कोई ऐसी कोई पॉइंट्स वगैरह लगे हैं तो, क्योंकि मेरे सामने तो फॉर्म नहीं है, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है ना, उस हवाले से आप जवाब देंगे। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो जी जी जकी भाई जी उस्मान बात कर रहा हूँ साउथ हॉल से। जी जी उस्मान साहब बोलिए, क्या आपका क्या सवाल है और बोलिए। जकी भाई मैं अभी 33 महीने का वीजा लगा था लास्ट ईयर, मेरा 1 साल हो गया मुझे आए हुए। जी जी, ठीक? क्या तो स्पाउस मुझे वीज़ा लगा था? जी स्पाउस वीज़ा था? जी स्पाउस वीजा था मेरा। मैं आपके पास आया था 2011 में। अच्छा आपने कहा था वापस चले जाओ ज्यादा बेहतर रहेगा, तो मैं वापस चला गया था पाकिस्तान। जी जी तो जब मैं उधर, आपने कहा था उधर से अप्लाई करो, तो उधर से मैं 2 साल के बाद मेरा वीजा लग गया था, मैं आ गया था वापस। 2 साल हो अच्छा। गया मुझे आए हुए इधर। ठीक है तो अभी मुझे ये बताएं कि मैं इनडेफिनेट के लिए मैं कितना उससे बात कर सकता हूँ, मतलब इसके बाद दोबारा मुझे वीजा लेना पड़ेगा, कितनी ड्यूरेशन मुझे पूरी करनी पड़ेगी? आपको वीज़ा कब मिला था ये लास्ट ईयर मुझे मिला था, एक पूरा साल हो गया। मैं आया था 13 सितंबर को 2015 में आपको मिला ना जी, जी, आपको इसके बाद दोबारा एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी। जी जी और जब आपको 5 साल कंप्लीट कर लेंगे आप यहाँ पे स्पाउस वीज़ा के लिए, तो फिर आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज थी मेरी, जो अब मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्पाउस वीजे पे घर ले सकता हूँ या नहीं ले सकता? जब स्पाउस वीजे पे हूँ तो मैं घर ले सकता हूँ? जी बिल्कुल आप ले सकते हैं, आपको कानूनी कोई उसमें रुकावट नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं या आप मॉर्गेज ले सकते हैं, मिल सकती है आपको, तो आप बिल्कुल घर ले सकते हैं। लीगली आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप घर नहीं ले सकते। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। जी हेलो हाँ जी, पहले मैं स्टूडेंट आया था ना यहाँ पर, जी जी तो मेरा वीजा होने होते मेरे यहाँ के ब्रिटिश लड़की से शादी हुआ। मैं इंडिया से जाकर स्पाउस वीजे पर आया। अभी मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया तो इन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। बोलते हैं तुमने स्टूडेंट टाइम का नहीं बोला, बोले तुमने पहले ट्वाई का कोर्स किया था उसके बारे में। जी तो अभी मेरे को रिफ्यूजल लेटर इंडेफिनेट नहीं दिया और रिफ्यूजल कर दिया। अभी मैंने रिफ्यूज लगाया हुआ है, तो वो इंडेफिनेट देने में कोई दिक्कत मिले क्या होगा अभी? क्योंकि इन लोगों ने वो पुराना स्टूडेंट वाला निकाल दिया है। बोलते हैं कि तुमने ट्वाई का किया, ट्वाई का जो था वो फ्रॉड वाले हुए थे। जी मैंने बोला मैंने अभी तो आपने किया था। अभी आपने अपील की हुई है? अपील किया हुआ है। जी आप देखें, अगर आपने टॉय खुद से किया है तो आपको चाहिए कि आप ज़रूर इस चीज़ को फाइट करें, क्योंकि देखें टॉय का खाली आपके अकेले का मसला नहीं है। बहुत से लोगों को होम ऑफिस ने इस वजह से रिफ्यूज़ किया था बग़ैर कोई सबूत के उनके अगेंस्ट कि आपने टॉय का किया था, तो इस वजह से हम आपको लगा रहे हैं, आप पे डिसेप्शन लगा रहे हैं, या आपने खुद से नहीं किया। और जो 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 इस सिलसिले में जो हायर कोर्ट हैं या अपर ट्रिब्यूनल का जो है वो डिसीजन आया, तो उन्होंने उसमें यही कहा कि होम ऑफिस के पास कोई उनको ज़्यादा कोई सबूत नहीं है कि जिससे ये बात क्लियर हो कि जो सारे लोगों ने टॉय का जो उस सिचुएशन में किया है या उन डेट्स में किया है, तो वो सारों ने कोई डिसेप्शन से काम लिया है। सर मेरा सोलिसिटर बोलता है जब आपके बच्चा होगा आप होमर राइट का भी पा सकते हैं, लेकिन बच्चा तो खुदा के हाथ में होता है ना। मैं कैसे यहाँ से और किसी का मैं अडॉप्ट भी कर सकता हूँ? देखें बात यह है कि वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि बच्चा तो खुदा के हाथ में होता है, तो वो तो एक अलग सिचुएशन है। आप बच्चे अडॉप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, क्योंकि होम ऑफिस ने आपके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाया है कि आपने टॉय का वो जो गलत तरीके से किया है, तो होम ऑफिस के पास अगर कोई प्रूफ नहीं है आपके अगेंस्ट और आप उनको और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि आपने खुद किया है, तो जो है मेरा नहीं ख्याल कोई ज़्यादा मसला होगा। आपको चाहिए इस सिलसिले में किसी वकील से जो है वो मशवरा करें। टॉय के बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें होम ऑफिस ने फिर ऐसा किया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने होम ऑफिस के अगेंस्ट फैसला किया और कोर्ट सेटिस्फाइड थी कि लोगों ने खुद से वो केस किया है। तो इसलिए आप किसी वकील से जाके मशवरा करें, मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा मसला आपको नहीं होगा इस सिलसिले में। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं वहीद बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी वही सब बोलिए, क्या सवाल है? जी मेरे आपसे 2 सवाल हैं। देखिए मेरी वाइफ आई है तकरीबन यहाँ पे 1.5 साल हो गया है सेटलमेंट के वीजे पे।
और उसने वहाँ पे वो इंग्लिश का कोर्स किया था, वहाँ पे जो इंग्लिश का कोर्स अभी कर रहे हैं लोग वो किया था। तो यहाँ पे अभी उसका 2.5 साल के बाद वीज़ा एक्सटेंशन कराना है और 2.5 साल के लिए। जी। तो उसके लिए वो मैंने वकील से पूछा है, एक वकील से, तो वो कह रहा है कि वो जो लेवल A1 है वो चल जाएगा इसके नेक्स्ट एक्सटेंशन के लिए, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं चल रहा। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो चल जाएगा या कि दूसरा? देखिए A1 जो है वो चल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो कानून यही है, अगर वो कोर्स करके आई हैं, A1 करके आई हैं जिसकी बेसिस पे उनको यहाँ पे वीज़ा मिला है, तो वो चल जाना चाहिए। A1 की ही रिक्वायरमेंट है एक्सटेंशन के लिए। हाँ, जब वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करती हैं तो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट उसके लिए जो B1 की रिक्वायरमेंट है तो उनको फिर तो ये जो कुछ कह रहे हैं कि लेवल A2 करना पड़ेगा, वो नहीं है, ये लेवल A1 ही है जी। अभी फ़िलहाल तो वही है जो करके आई हैं जी। अच्छा, और दूसरा ये है कि मेरी वाइफ का वीज़ा ख़त्म होगा नेक्स्ट ईयर को जुलाई में, तो उससे पहले अगर वो पाकिस्तान जाना चाहे, क्योंकि हमारी एक शादी है वहाँ पे, तो उसमें कितना वो टाइम वहाँ पे रह सकती है, कितने टाइम के अंदर? देखें, पहली बात तो ये है कि जुलाई में जो उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो जब वो उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना उससे 2-3 महीने पहले वो ये इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी जो है ना वो, क्योंकि वक्त के साथ साथ तब्दील होती रही, तो उस वक्त किसी वकील से कंफर्म कर लीजिएगा। जो पाकिस्तान जाने वाली बात है कि पाकिस्तान में वो साल में मैक्सिमम 6 महीने मुल्क से बाहर यानी कि UK से बाहर रह सकती हैं। तो अगर वो पाकिस्तान जाना चाहती हैं कुछ तो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं, आमतौर पर बेहतर ये होता है कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ही जो है वो साल में रह जाए, ताकि किसी किस्म की कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना हो। तो अगर वो थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान जाना चाह रही हैं शादी के लिए, महीने 2 महीने के लिए, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं ऑक्सफोर्ड से बात कर रही हूँ। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। जी बोलिए। जी, वैसे तो मुझे 12 साल हो गए इस मुल्क में। 2 बच्चे मेरे, बड़ा बेटा 10 साल का है और छोटी बेटी है जो वो 3 साल की है। तो एक बार मुझे 3 साल की स्टे मिली है, फिर दोबारा मैंने अप्लाई किया, फिर मुझे 3 साल की मिली है जी। तो पूछा ये है कि अभी मैंने इंडेफिनिट स्टे अप्लाई करनी है, तो क्या मुझे लाइफ एंड यूके का टेस्ट देना पड़ेगा? नहीं, आपको चूंकि पुराने रूल्स के तहत डिस्क्रेशनरी लीव जो मिली थी 3-3 साल की, अब तो 2.5 साल की होती है और उसमें 10 साल गुजारने पड़ते हैं। लेकिन 2012 से पहले जिनको मिली थी या उन लोगों ने 2012 से पहले जिन लोगों ने अप्लाई किया था, तो उनको 6 साल के बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो इंडेफिनिट के वक्त लाइफ इन द यूके इंग्लिश किया उन्होंने। अच्छा, एक बात और भी आपसे पूछनी है। जी पूछिए। कि अभी हमारा डिवोर्स हो गया, मैं सेपरेट रहती हूँ, तो बच्चों के साथ रहती हूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं काम नहीं करती हूँ या कुछ, वो इस तरह का सवाल नहीं पूछेंगे? देखें, ऑब्वियसली अगर आप काम कर रही हो, टैक्स वगैरह दे रही हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो बेहतर होता है। लेकिन चूँकि आपके बच्चे भी हैं, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चों की एज आपने जिस तरह बताया 3 साल और 10 साल का, ख़ास तौर पे जो 10 साल का बच्चा है उसको यहाँ पे रहते हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 12 साल के 13 होने वाले। आपका बच्चा जो है वो 10 साल वो जो यहीं पे पैदा हुआ है और रह रहा है 10 साल से? बच्चे दोनों यहाँ के हैं जी। तो इस वजह से अगर आप काम नहीं कर रही तो फिर भी मेरे ख्याल में आपको जो है कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप काम कर रही हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि बच्ची जो है वो बहुत छोटी थी ना, वो अभी 3 साल की भी नहीं, 2 साल की अभी भी वो। जी तो इसलिए ठीक है, दैट्स फाइन। मैंने जैसे कहा है कि चूंकि आपके पास ऑलरेडी डिस्क्रेशनरी लीव है और अब आप आपके बच्चों को भी यहाँ पे रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, ख़ास तौर पे जो 10 साल वाला बच्चा है, तो आप जो है वो कर सकती हैं अप्लाई। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो आपका बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है वो ब्रिटिश है? जी, दोनों बच्चे ब्रिटिश हैं। जी, दोनों बच्चे ब्रिटिश हैं। हाँ, तो ठीक है, दैट्स फाइन। फिर मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो है वो टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए मज़ीद आज हम कॉल्स नहीं ले सकते। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे यानी कि शाम 6 बजे के टाइम आपसे वीनस TV पे दोबारा नेक्स्ट ट्यूसडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।